आज हमारे साथ फिर से हमारे सर त्रिपाठी सर हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो रहे हैं उससे हमारा देश जो है वो किस तरह प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में जो अपना व्यक्तिगत इनका राय है वो सर से हम जानना चाहेंगे। तो सर आप अपना ओपिनियन दीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो रहा है उससे हमारा देश कैसे प्रभावित हो रहा है, किन किन बिंदुओं और किन किन समस्याओं में हमारा देश जो है वो फंसता चला जा रहा है या क्या हो रहा है। आप अपने शब्दों में सर इसको व्याख्या करें। नमस्कार सर, बहुत अच्छा सवाल है कुंदन जी आपका। जैसे कि आज के टाइम में देखा जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो चल रहा है, मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो वॉर चल रहा है और इसमें सुपर पावर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका है और खाड़ी देशों में तेल का, जिसके पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है, ईरान इस समय केंद्र बिंदु है इस संपूर्ण झगड़े का, इस संपूर्ण लड़ाई का। तो आज के टाइम में कोई भी घटना घटती है, अगर हमें ये सोचते हैं कि हमारे घर में नहीं हो रही है, हमारे घर के बाहर हो रही है, तो उसका हमारे घर पे असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कि बाहर अगर कुछ घटना घट रही है तो उसका असर आपके घर पर भी पड़ेगा। और आज के टाइम में दुनिया के तमाम देश एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी है। सही है। कोई मेरी ज़रूरत आपसे पूरी हो रही है और कभी आपकी ज़रूरत मुझसे पूरी हो रही है। और अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक तरह से तय करता है, उसकी करेंसी डॉलर सबसे मजबूत करेंसी है। अगर ऐसे देश जब युद्ध में शामिल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो दुनिया की इकोनॉमी भी बहुत दुष्प्रभावित होती है। अगर अभी हाल फिलहाल में आप शेयर बाजार देखे हैं तो निवेशकों का पैसा, बाजार की जो हालत है उसकी वजह से निवेशकों का पैसा बिल्कुल फंसा हुआ है या डूबने की कगार पे पहुंचने लग गया है। निवेशक घबराए हुए हैं। और भारत में क्योंकि कच्चे तेल और ये गैस, एलपीजी, पेट्रोलियम पदार्थों का ईरान एक अच्छा भंडार है, तो भारत में अभी सरकार ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि लोग पैनिक ना हो, लेकिन देखा जाए तो आमतौर पे लोग पैनिक हो रहे हैं। और सिलेंडर, गैस सिलेंडर, जो रसोई गैस सिलेंडर है, जो आज के टाइम में तमाम भारत सरकार ने योजनाएं चलाई, उज्ज्वला योजना, फलाना योजना, कि आप जलावन ईंधन का प्रयोग ना करें, रसोई गैस का इस्तेमाल करें। लोगों की आदत में भी अब वो आ चुका है, अब जलावन ईंधन का तो जब इस्तेमाल। सरकार ये बोल रही है सर कि ईंधन की कोई शॉर्टेज नहीं है, एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है, तो फिर ये 2-2 किलोमीटर का लाइन जो लग रहा है सर, वो उसको क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, क्या हो रहा इसी बात पे आ रहा हूँ मैं कि अब जलावन ईंधन का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब रसोई गैस सिलेंडर, एलपीजी पे निर्भरता बढ़ी है। तो देखा जाए तो देखिए, सरकार बोल के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही कि लोग पैनिक ना हो। एक तो ये कि जो अफवाह फैली कि रसोई गैस सिलेंडर की कमी हो रही है, तो लोगों ने, जिनको ज़रूरत भी नहीं थी, कई लोग ऐसे हैं 2 या 2 से ज़्यादा सिलेंडर उनके घर में, फैमिली में अलग अलग कनेक्शन है तो उनके पास मौजूद हैं, तो लोगों ने फटाफट से बुकिंग की और स्पेयर सिलेंडर्स रखने शुरू कर दिए, जबकि उनके पास गैस है। और जो नेक्स्ट तारीख आ रही है कि इस तारीख को बुक कर, नेक्स्ट बुकिंग आप कर सकते हैं, ठीक अगली तारीख पे बुकिंग हो भी जा रही है और लोग सिलेंडर लगातार ले रहे हैं। तो मतलब एक तरह से डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से अचानक से डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई पर तो थोड़ा असर पड़ेगा ही। और आप देखोगे कि जो गैस एजेंसीज हैं आज के टाइम में नया कनेक्शन नहीं दे रही हैं, और आप ज़मीन पे जाके ये देखोगे तो ये सच्चाई है और लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ी है। शायद लोग पैनिक हो रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि लोग पैनिक ना हो। और सरकार अभी हाल फिलहाल में, आज की डेट में, शायद 2 बड़े जहाज एलपीजी लेके भारत पहुंचे हैं। तो सरकार भी इंतजाम कर रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से इस तरह के पेट्रोलियम पदार्थ मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ईरान एक बड़ा भंडार है। तो भारत सरकार को वैकल्पिक निर्यातक भी तलाश करने पड़ रहे हैं कि जहां से भारत को एलपीजी या रसोई गैस, पेट्रोलियम पदार्थ मिल सकें। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं, तो इसका पूरा असर है हमारे देश पे, उसको माने या ना माने। हालांकि भारत का सीधा युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आज के टाइम में दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पे परस्पर इतनी ज़्यादा निर्भर हो चुकी हैं कि अगर उनके यहाँ कुछ सही गलत हो रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं हम पर होता ही होता है, ना चाहते हुए। तो सर अभी तक हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाए?
आखिर कहीं ना कहीं अगर डिपेंडेंसी ही आ जा रही है, दूसरे देश का डिपेंडेंसी ही है, तो फिर जब माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारा देश या हम सभी को आत्मनिर्भर बनना है, हम अब, तो फिर ये साकार होता तो नज़र नहीं आ रहा है। ये इसमें हम ऐसा कह सकते हैं सर, देखिए जो प्राकृतिक संसाधन है इसके मामले में आप आत्मनिर्भरता रख ही नहीं सकते, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन आपके यहाँ नहीं है, दूसरे के यहाँ है, तो आपकी मजबूरी है दूसरे पर निर्भर होना। हाँ, इसमें यह किया जा सकता है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जाए, इलेक्ट्रिक उपकरणों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन बिजली की टाइमिंग हर जगह एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो ये भी मतलब जब तक वैकल्पिक ईंधन के ऊर्जा के स्रोत नहीं और उनका इस्तेमाल, मेन यह है कि स्रोत तो है लेकिन उसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। नहीं तो प्राकृतिक संसाधन तो किसी एक देश के पास, ऐसे कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जिसके पास सभी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हों, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भरता तो बनती ही बनती है, उससे आप चाह के भी नहीं बच सकते। ठीक है, और ये प्राय देखने को मिल रहा है कि जितने भी जो मजदूर थे, अगर बिहार की बात करें तो बिहार से जितने लोग मजदूरी करने जाते हैं सूरत वगैरह, तो वहाँ कारखाना बंद हो रहा है, क्योंकि जो गैस सिलेंडर के वजह से जो काम सूती वस्त्र का काम चलता है, कारखानों में विभिन्न तरीक़ों से काम चलता है ईंधन के रूप में, वो लोग एलपीजी का यूज करते हैं, तो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, और भी जो कपड़ा उद्योग है वो बंद हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि सब लोग वापस घर आ रहे हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कहीं ना कहीं तो ये फिर से पलायन तो सरकार रोकने में सफल नहीं रही, विफल हो गई। पलायन हो सर, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि पलायन हुआ था, लेकिन युद्ध का जो असर हुआ, क्योंकि शॉर्टेज हो गया है। जब युद्ध होता है तो उपभोक्ता वस्तुओं की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और शॉर्टेज हो जाता है, क्योंकि जो सरकारें होती हैं मिलिट्री गुड्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं युद्ध काल में। तो इस समय अगर फैक्ट्री कारखानों में जो पेट्रोलियम से जहाँ काम होता है, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, वो उपलब्ध नहीं है, तो मजदूरों के पास काम नहीं है। अब जो कारखाने के मालिक हैं, जब उनके पास जो रॉ मटेरियल्स हैं, अगर जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ और केमिकल्स अगर यूज हो रहा है, अगर उनके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो फैक्ट्री कारखाने कैसे चला पाएंगे? क्योंकि काम ही नहीं होगा। काम नहीं होगा तो किसी भी मतलब कि छोटे मोटे जो कारखाने चला रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं, चाहे बेशक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आपका काम ठप हो गया। अब मजदूरों को बिठा के वेतन नहीं दे पाएंगे, और जब वेतन लेट लपेट होगा तो जो बाहर रह रहा है, जिसको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, जिसकी डिपेंडेंसी उसी मजदूरी से पे है टोटल, उसी से सब खर्चा पानी चल रहा है, तो अपने गांव उसका आना मजबूरी हो गई। क्योंकि अब वो जैसे एलपीजी सिलेंडर का शॉर्टेज है, वहाँ कनेक्शन नहीं है, तो बाहर ब्लैक वगैरह में भी लोग खरीदते हैं कि बाहर ब्लैक से आपने छोटा सिलेंडर ले लिया 2 लीटर 5 लीटर का, वो भरवा लेते हैं, उससे उनका काम चल रहा होता है। लेकिन अब ये बाहर इस तरीके से फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम लोग भी जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे भी इस तरह से पहले मिल जाया करता था। मतलब कि मैं अपनी बात कर लूँ तो वो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे तो जो लोकल पुराने परंपरागत ईंधन है, उनकी मदद से वो कम से कम अपना रोज़मर्रा का जीवन के लिए खाना बना सकते हैं, उनकी ज़िंदगी चल सकती है। लेकिन वो बाहर रह के उनके साथ पास ये असुविधा हो जाती है, इसलिए वापस आना उनकी मजबूरी है। और कहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि लोग इसका काला बाजारी भी करना शुरू कर दिए गैस सिलेंडर का, ठीक है, कि जो दाम है जो उससे दुगना दाम में करके बेच रहे हैं, तो इसको आप मतलब कैसे लेते हैं? किस इस पे क्या सरकार पे सरकार की विफलता है कि काला बाजारी हो रही, सरकार रोक नहीं पा रही है। काला बाजारी ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होती थी, लेकिन पहले कम स्तर पे होती थी, लेकिन लोग कुछ जो जमाखोर लोग हैं वो आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। सरकार को इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो क्या आपके नज़रिए से हमारा जो देश है, ठीक है, उसमें उसको या हमारी सरकार को क्या इसमें एक्शन लेना चाहिए? क्या इस पे आगे का रणनीति करना चाहिए? हमारी सरकार को ये, जैसे भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का देश रहा है हमेशा से, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों को आपस में जोड़ें और संयुक्त राष्ट्र संघ में इन मुद्दों को उठाया जाए, और इस युद्ध को ख़त्म करवाने में मध्यस्थता का काम कर सकता है भारत, और युद्ध खत्म होगा तो दुनिया में शांति स्थापित होगी। और ये जो तमाम तरह के संकट हैं, इनके अगर युद्ध नहीं खत्म हुआ तो भविष्य में और गहरा सकते हैं। तो इनको भी रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो
यही उपाय है, क्योंकि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत युद्ध में इन्वॉल्व है और पेट्रोलियम के मामले में बहुत मजबूत ईरान, जो अमेरिका से किसी भी मामले में भी अपने आप को कमज़ोर मानने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज को अपने साथ जोड़ रहा है, जो उसकी विचारधारा के हैं अपने साथ। तो ये युद्ध भविष्य में जिस हिसाब से जो अभी दिख रहा है, अगर ये रुका नहीं तो ये भयंकर रूप ले सकता है। हो सकता है कि भविष्य में ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो बहुमूल्य सोच है और जो सोच है उसको जितने दर्शक हैं हमारे सोचेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसको और भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद।